साल 1998 में एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 बिलियन से एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए, लगभग 75 एकड़ का ये आइलैंड ये यूनाइटेड स्टेट का नीचे वाले हिस्से में रहता है। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने से ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर और बहुत सारे पेड़, इन सब के बीच में एक लग्जरी जैसा एक बंगला था। चारों तरफ गेस्ट लग्जरीज वेला थे, जिम्स, स्विमिंग पूल और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग के पीछे एक काला सच छुपा था। एक ऐसा सच जिसकी वजह से आसपास के लोग इस आइलैंड को पीडोफाइल नाम से बोलते थे। यहाँ पे 12 से 17 साल के लड़की के ड्रैफिकिंग करा जाती थी। ये लड़कियां भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि इसके चारों साइड समुद्र थे। यहाँ एक 15 साल की लड़की तैर के भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आइलैंड का हर गार्ड उस लड़की को पकड़ के उसका पासपोर्ट छीन लिया। सबसे चौंका देने बात, इस आइलैंड पे कौन कौन आया जाता था? दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति लोग, बिलियनियर्स और सेलिब्रिटीज। इनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल है। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टक्कर, माइकल जैक्सन, ना जाने कितने पॉलिटिशियन और बिलियनर्स इस आइलैंड पे आए थे। इनके लिए यहाँ पे पार्टीज ऑर्गेनाइज करा जाती थी। लेकिन सवाल ये है, इस आइलैंड का मालिक कौन था? इसका जवाब है एक नाम, एप्स्टीन। एक जमाने में बच्चे को मैथ्स पढ़ाते थे, एक स्कूल टीचर था। लेकिन किस्मत में एक ऐसा खेल खेला, करियर में आगे जाके अरबपति का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए। लगभग $60 मिलियन का संपत्ति जमा करके एक मल्टी मिलियनर बन जाता है। इसकी दोस्त में डोनाल्ड ट्रम्प, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यूद बर्ग तक शामिल था। आज की इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों इस एप्स्टीन फाइल का पूरे सच। एप्स्टीन आइलैंड में जो कुछ हो रहा था, जो कुछ चल रहा था, वो सालों साल छुपा रहता है। लेकिन 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन इस केस के लिए ट्रिगर बन जाती है। मार्च 2005 की बात थी। एक पाम बीच के इलाका में एक 14 साल की लड़की और उसकी परिवार मिलके एक पुलिस स्टेशन में एक छोटा केस दर्ज करती है। लड़की बताती है कि रॉयल पाम बीच के हाई स्कूल में उसकी साथ में पढ़ने वाली एक क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर पे ले जाई थी। उसे बोला गया था कि बस एक मसाज देनी थी और इसकी $200 से $300 मिलेगी। लेकिन वहां पे पहुंच के कुछ और ही हुआ। एप्स्टीन मिलते हैं उस लड़की से सिर्फ एक टॉवल पहन के। वो लड़की को उसकी कपड़े उतारने की कहती है और उसे फिर मोलेस्ट करने का कहती है। जब पुलिस ने पहली विक्टिम को पूछा, क्या तुम किसी और लड़की को जानती हो जो इस विक्टिम में शामिल है, तो वो 2 नाम दिए। और जब वो दोनों लड़की को पूछा गया तब वो 4 लड़की का नाम बोला। और जब वो 4 लड़की को पूछा गया तब वो 12 लड़की का नाम बोला। पुलिस वाले देख के ये हैरान में पड़ गए थे। ये चैन रुक ही नहीं रहा था। कुछ ही महीने में पाम बीच की पुलिस ने 35 विक्टिम की पहचान करनी थी और दर्जनों विक्टिम को ट्रैक करा जाता था। इसमें दिल दहला देने की बात थी कि हर लड़की की कहानी एग्जैक्टली सब सेम थी। सबको मसाज देने की बहाने में बुलाया जाता था। ज्यादातर विक्टिम 13 से 16 साल की लड़कियां थी और गरीब परिवारों से आती थी। कईयों की पेरेंट्स नहीं थी, वो ऑर्फन था, उनकी सुनने वाली कोई नहीं थी। पुलिस ने देखा ये छोटा मोटा केस नहीं है, ये प्रॉपरली एक पिरामिड स्कीम थी। हर लड़की को एक नया लड़की ले आने की एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, जिसके कारण से एक लड़की और लड़की को लेकर आती थी और दूसरी लड़की और लड़की को लेकर आती थी। इसी तरह से एक चेन बनी और इसमें से हर लड़की 18 साल से नीचे ही थी। 2006 आते आते पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक केस सजा लिया था। इतना स्ट्रॉन्ग था कि जुलाई 2006 FBI ने ऑपरेशन लीव का नाम 53 पेज का रिपोर्ट बनी। एप्स्टीन के ऊपर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का करा गया।